हेलो बच्चों, तो चलो फाइनली हम लोग आज ख़त्म कर लेते हैं हेलो एल्केन का जो लेक्चर था। आज एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, रिडक्शन रिएक्शन। हम बताए थे कि एल्काइल हैलाइड कुछ रिडक्शन रिएक्शन में भी भाग लेते हैं, तो वही एक छोटा सा एकदम क्यूट सा टॉपिक बच गया है, तो आज उसे समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद बनाएंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे और सीखेंगे। इससे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन करवा ही दिए हैं, प्रिपरेशन पर भी कुछ क्वेश्चन किए थे। अभी बेसिक क्वेश्चन की हम लोग जो रिएक्शन उतना सारा पढ़े हैं उसका यूज कहाँ पे करेंगे, तो आज हम आपको सिखाएंगे। और फाइनली जब हेलो एल्केन और हेलो एरिन दोनों ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग पूरा एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन और एडवांस का क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है आपको। देखो, चूँकि मैट्रिक का रिजल्ट तो आ चुका है और जो बच्चे 11th में जाने वाले थे उनका अभी सब कुछ रुका हुआ है, एडमिशन वगैरह भी नहीं हो रहा है, तो वो लोग भी बार बार कोई कॉल करके, मैसेज करके और किसी तरीके से कनेक्ट करके बहुत परेशान कर रहे हैं कि सर 11th का बैच स्टार्ट कीजिए, 11th का भी वीडियो अपलोड कीजिए, हम लोग वेट कर रहे हैं। तो उनके लिए खुशखबरी है कि कल से हम 11th क्लास का वीडियो अपलोड करेंगे और बहुत ही बेसिक से एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक उनको पढ़ाएंगे। और वहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि उनको बिल्कुल क्लासरूम वाला फीलिंग आए, वही इंटरटेनमेंट, वही हंसी मजाक और एकदम आराम से सीखते चले सब कुछ। तो कल से अपलोड होगा 11th का भी वीडियो, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, ताकि उनको भी कुछ लगे कि हाँ धीरे धीरे कुछ सीखते जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग फाइनली स्टार्ट कर लेते हैं अपना जो रिडक्शन रिएक्शन है, उसके बाद बनाएंगे क्वेश्चन। तो देखो, हम लोगों को आज क्या पढ़ना है? हम लोगों को आज पढ़ना है रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन मतलब हेलो एल्केन के अवकरण अभिक्रियाएं। हेलो एल्केन के अवकरण अभिक्रियाएं। तो देखो होता क्या है कि रिडक्शन मतलब क्या होता है? रिडक्शन मतलब तो हम लोग सिंपली 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और भी बहुत सारा आपको हम बताए थे 11th में ऑक्सीडेशन का, कि कोई स्पेसीज इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, त्याग करेगा, तो बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब हम बोलेंगे इस प्रोसेस को रिडक्शन। तो यहाँ पे हमें सिंपली समझना है, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एक चीज़ और याद रखो कि एल्काइल हैलाइड रिडक्शन के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड का निर्माण करते हैं। कौन सा गेस कर सकते हो? एल्केन का निर्माण करते हैं। एल्काइल हैलाइड का जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है? चूँकि रिडक्शन जो होता है, जिसमें पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, पहला रिएक्शन रिडक्शन विथ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन मतलब होता है नवजात हाइड्रोजन के साथ अवकरण। अब ये नवजात हाइड्रोजन क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन क्या है? तो देखो,
एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। तो जो हाइड्रोजन है वो भी एक एटम है और ये भी एटॉमिक स्टेट में ना रह के मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है, यानी आणविक अवस्था में रहता है H2 के रूप में। ठीक है, हमें क्या करना है, रिडक्शन करवाना है, मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो डायरेक्टली मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, वे आणविक हाइड्रोजन के साथ, आणविक हाइड्रोजन यानी H2 के साथ डायरेक्टली रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। और किसके साथ करते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ करते हैं। तो हम जानते हैं कि एटॉमिक हाइड्रोजन तो हो पाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि एटम तो स्वतंत्र रह ही नहीं सकता है, जब भी रहेगा मॉलिक्यूल के रूप में रहेगा। तब हम क्या करते हैं कि रिएक्शन के दौरान ही, उसी समय जिस समय हमें रिडक्शन करवाना है, उसी समय हम इनके बीच के बॉन्ड को तोड़कर, जैसे H के बीच में बॉन्ड है, इसे तोड़कर और 2 एटॉमिक हाइड्रोजन फ्री कर लेते हैं। और इसी एटॉमिक हाइड्रोजन को हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन पाया नहीं जाता है बच्चों, इसे हम रिएक्शन के दौरान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, किसी प्रक्रिया द्वारा या केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम नेसेंट हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं और उसके बाद उसके द्वारा रिडक्शन करवाते हैं। तो देखो कैसे, सबसे पहला रिडक्शन किसके द्वारा है, नेसेंट हाइड्रोजन के द्वारा रिडक्शन। तो इसमें होता क्या है, ध्यान से देखो। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नेसेंट हाइड्रोजन प्राप्त करेंगे, क्योंकि नेसेंट हाइड्रोजन तो पाया नहीं जाता है, उसको तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से ही हमें क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक हाइड्रोजन प्राप्त करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिंक को रिएक्शन करवा देते हैं HCl के 2 मॉलिक्यूल के साथ, 2 HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल के साथ। जब हम इसे रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है ZnCl2। क्या मिलता है बच्चों, ZnCl2 मिलता है। ओके, और यहाँ पे बच गया 2 हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है एटॉमिक फॉर्म में, और इसे हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन बोल देते हैं इसे, नेसेंट हाइड्रोजन। तो रिएक्शन के दौरान हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन प्राप्त कर लिए। अब क्या करते हैं, तो देखो अब एल्काइल हैलाइड को, जैसे हमारे पास मान लो एक आयोडो एल्केन है या एल्काइल आयोडाइड है, एल्काइल आयोडाइड जो कि एल्काइल हैलाइड है, इसे हम नेसेंट हाइड्रोजन के द्वारा रिडक्शन करवाते हैं। तो क्या होता है, तो देखो रिडक्शन मीन्स हम क्या बताएं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा और आयोडीन बाहर निकलेगा, तो ये बन जाएगा C2H6 प्लस 2HI, HI, एक ही हाइड्रोजन बचेगा और एक ही आयोडीन तक HI। क्या बना, देखो तो इथेन बन गया। इथेन मीन्स एल्केन प्राप्त हो गया हमें, एल्काइल हैलाइड से क्या प्राप्त हुआ, एल्केन। तो इस तरह से आप एल्काइल हैलाइड का नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करवा के और एल्केन का निर्माण आसानी से कर सकते हो। ठीक है, एक और रिएक्शन इस पे देखते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार अगर आप चाहते हो कि जिंक को HCl के साथ रिएक्शन ना करवा के किसी और के साथ रिएक्शन करवा के हम बनाएं, तो भी वहाँ पे एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। देखो अब क्या करना, जिंक को इथेनॉल के साथ रिएक्शन करा देना C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल से, इसे हम इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल कहते हैं, इथेनॉल, या आप इसे इथाइल एल्कोहल भी कह सकते हो, इथाइल एल्कोहल, वही इथेनॉल जिसको पीने के बाद क्या होता है, हाँ बहुत कुछ होता है।
तो देखो जिंक को जब हम इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है C2H5O का होल ट्वाइस Zn। C2H5O का कितना 2 मॉलिक्यूल है तो होल ट्वाइस और Zn और प्लस साथ में हमें मिलता है, देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन मिलेगा, 2 हाइड्रोजन मिलेगा ना, और ए हाइड्रोजन हमें मिलता है एटॉमिक फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चों? एटॉमिक फॉर्म में हमें मिलता है। तो इसे क्या बोलोगे? अब तो रट गया होगा, इसे बोलेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? नेसेंट हाइड्रोजन बोलेंगे। ओके, अच्छा अब उस नेसेंट हाइड्रोजन को फिर से वही इसके साथ रिएक्शन करा दो C2H5। सर खाली आयोडो एल्केन ही होगा? नो 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 नो, आप ब्रोमो एल्केन कर दो ना, इसको ब्रोमो एल्केन कर दो और इसको नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करवाओ, रिडक्शन करवाओ तो आपको क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो मिलना चाहिए, C2H6 और प्लस HBr मिलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन एक इसमें ऐड हो गया, एल्केन मिल गया, इथेन और साथ में हमें मिल गया HBr। तो दिस इज रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन के द्वारा, नवजात हाइड्रोजन के द्वारा जब हम एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? एल्केन प्राप्त होता है। तो ये हो गया नेसेंट हाइड्रोजन और इसके द्वारा हम एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो एल्केन प्राप्त होता है। लिख लो इसको, फिर कुछ और रिएक्शन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट कैसे रिडक्शन करवाएंगे? तो विथ H2 इन presence of मेटल कैटलिस्ट। अब इसका अर्थ क्या हुआ? तो हाइड्रोजन के साथ यानी H2 के साथ धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 के साथ धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब यहाँ पे धातु उत्प्रेरक क्या होगा? धातु उत्प्रेरक मेटल कैटलिस्ट क्या होगा? कैटलिस्ट क्या होगा? मेटल कैटलिस्ट धातु उत्प्रेरक तो आप समझ रहे होंगे। उत्प्रेरक हम पहले बताए भी हैं, 11वीं क्लास में बताए हैं आपको, और आगे भी पढ़ेंगे जब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। तो वैसे पदार्थ जो रिएक्शन में भाग लेते हैं और रिएक्शन के रेट को, अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देते हैं, मतलब अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं, लेकिन रिएक्शन के बाद अपरिवर्तित रह जाते हैं, मतलब उनमें कोई फिजिकल या केमिकल चेंज नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं कैटलिस्ट। तो यहाँ पे जो हम मेटल कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप कैटलिस्ट के रूप में निकेल मेटल का यूज कर सकते हो, या फिर पैलेडियम धातु का यूज कर सकते हो, या फिर प्लेटिनम धातु का यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम इन धातु उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे? रिडक्शन करवाएंगे, तो यहाँ से भी हमें प्राप्त होगा एल्केन। देखो कैसे, जैसे हमारे पास कंपाउंड है C2H5Br और इसे हम रिएक्शन करवाएं H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ। चूँकि रिडक्शन करवाना है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और किसके उपस्थिति में? मेटल कैटलिस्ट, मेटल कैटलिस्ट धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में। कौन कौन मेटल होंगे? तो निकेल होगा, या पैलेडियम हो गया, या प्लेटिनम हो गया। ठीक है, तो मिलेगा क्या? तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा तो बनेगा C2H6 और प्लस HBr। यहाँ से भी हमें क्या मिल गया बच्चों? इथेन मिल गया, जो कि एक एल्केन है। ओके, तो
एल्काइल हैलाइड का, यानी ये क्या है, इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड। एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, देन वी गेट एल्केन। ओके, चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शन है हमारा विथ HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। मतलब कि HI के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, HI के साथ लाल फास्फोरस के HI के साथ लाल फास्फोरस के उपस्थिति में। तो देखो ध्यान से यहाँ पे देख, C2H5I एल्काइल आयोडाइड ले लिए, इसे हम रिएक्शन करवाएंगे HI के साथ। किसकी उपस्थिति में? रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। और आप इसे 420 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करोगे, ठीक है। एल्काइल आयोडाइड को HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 420 केल्विन। इन दिस केस यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा और आयोडीन बाहर निकलेगा, तो हम लोग को मिलेगा C2H6 प्लस I2, मीन्स यहाँ भी हमें एल्केन प्राप्त हो गया। और ये था एल्काइल आयोडाइड। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन थे एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन का, जिसके थ्रू हम एल्केन का निर्माण करते हैं। तो कैसे कैसे रिडक्शन करवाएं? सबसे पहले तो हम नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करवा दिए। दूसरा मेटल कैटलिस्ट की उपस्थिति में H2 के साथ रिडक्शन करवा दिए। और तीसरा रेड फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ रिडक्शन करवा दिए। तो ये 3 रिएक्शन इम्पोर्टेंट था, आप इसको कॉपी पे लिख लो, नोट्स बना लो। और उसके बाद अब हम चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिएक्शन पढ़े हो उसका यूज करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, तो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ABCDER एंड R' इन द फॉलोइंग। मतलब 4-5 रिएक्शन आपके पास, अभी हम 2 लिखे हैं, फिर लिखेंगे। तो इस तरह से रिएक्शन आपके पास दिया हुआ है और आपको क्या करना है कि रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड है और इसे मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाना है ड्राई ईथर के उपस्थिति में, यानी शुष्क ईथर के उपस्थिति में। तो प्रोडक्ट बनेगा, वो उसका नाम दे दिया है A। आपको बताना है कि A के जगह पे क्या बनेगा, और जो बना उसको पुनः हम H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो बताओ यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है उसे B लिखे हैं, तो B के जगह पे क्या होगा? ओके, समझ गए क्वेश्चन। फिर यहाँ पे देख लो, RBR है, एल्काइल ब्रोमाइड है, और इसे मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में रिएक्शन करवाएं तो एक प्रोडक्ट बना C। आपको बताना है C के जगह पे क्या है। और फिर इस C को D2 यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल के साथ, यहाँ पे जल के साथ, यहाँ पे भारी जल के साथ। D भी क्या है? प्रकार का हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इन्हें हम हाइड्रोजन का आइसोटोप्स कहते हैं। इसे बोलते हैं प्रोटियम, इसे ड्यूटेरियम और इसे ट्राइटियम, ठीक है। तो इसका मास 1 होता है, इसका 2 होता है और इसका 3 होता है। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहा है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे दे दिया है A बना है। तो आपको यहाँ पे क्या पहचानना है? यहाँ पे A पहचानना है, B पहचानना है, यहाँ पे R पहचानना है और यहाँ पे C पहचानना है। तो चलो हम लोग सोल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, पहला का सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, आप लोगों को हम एक रिएक्शन बताए थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा था,
नेक्स्ट इससे पहले वाले क्लास में ही तो बताए थे, रिएक्शन विथ मेटल, एल्काइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड मेटल के साथ रिएक्शन करके कुछ कंपाउंड बना रहा था। तो वहीं पे हम लोगों ने पढ़ा था कि 1900 ईस्वी में एक विक्टर ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने मैग्नीशियम के साथ एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराया था। तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड नाम का एक कंपाउंड बना था जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो देखो वही तो है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करवाया जा रहा है। तो क्या बनेगा, देखो इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। इसका नाम है साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड। इसे रिएक्शन किससे करवाना है बच्चों, मैग्नीशियम के साथ। किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में। तो बनता क्या है, कॉपी में उलट के देखो आप, ये बिल्कुल ये रिएक्शन हम लोग किए हैं, RX प्लस Mg, तो बनता है RMgX, और इसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बस यही रिएक्शन है, और क्या, R के जगह पे साइक्लोहेक्साइल है और X के जगह पे Br है और मैग्नीशियम है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो एकदम इजी है, एकदम इजी। साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम जुटेगा और साथ में Br, ये बन जाएगा साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसी को आप बोल सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोल सकते हो। तो ए तो हमें आइडेंटिफाई हो गया, ये किसके जगह पे आया, ए के जगह पे आया, और ए को पुनः रिएक्शन करवाना है H2O के साथ। तो देखो ये भी एकदम सिंपल है, मेटल है तो ये प्लस में रहेगा और साइक्लोहेक्साइल किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। अच्छा, यहाँ पे H2O है तो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, ऐसे भी करोगे तो H प्लस अब माइनस के साथ जुड़ेगा, H प्लस माइनस के साथ जुड़ेगा और OH माइनस Mg के साथ जुड़ेगा। तो हमें मिलेगा क्या, साइक्लोहेक्साइल में एक हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ से मैग्नीशियम जुड़ा था अभी, अब जाके कौन जुड़ गया, H प्लस हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये साइक्लोहेक्सिन हो गया। और साथ में हमें मिल जाएगा MgOH Br, और दिस इज साइक्लोहेक्सिन। तो इस तरह से हमें क्या मिला, साइक्लोहेक्सिन मिला और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड मिला। तो ये पहला रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। देखो साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड था यानी एल्काइल हैलाइड था, इसको मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे। तो हम जानते हैं एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ, कॉपी में कहाँ देखोगे, रिएक्शन विथ मेटल का पहला यानी पिछले लेक्चर का, जस्ट इससे पिछले वाले लेक्चर का पहला रिएक्शन देखना, यही मिलेगा तुमको। एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, और इसको H2O के साथ रिएक्शन करवाएं। तो यहाँ पे देखो मेटल पॉजिटिव और कार्बन निगेटिव यहाँ पे जाएगा और H प्लस OH माइनस, तो H इसके साथ जुड़ा, साइक्लोहेक्सिन मिल गया और MgOH Br। अब दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं, सेकेंड वाला। तो यहाँ पे हमें R पहचानना है, C पहचानना है। तो देखो यहाँ पे जब हम H2O के साथ एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का, ये तो कन्फर्म है कि मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही बनेगा, RMgBr बनेगा, RMgBr बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे जब D2O के साथ रिएक्शन करवाए हैं तो देखो D कहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है D। मतलब अभी देखो तो जिस कार्बन से मैग्नीशियम जुड़ेगा उसी कार्बन से ना हाइड्रोजन जुड़ा, जिस कार्बन से मैग्नीशियम जुड़ा है उसी कार्बन से ना हाइड्रोजन जुड़ा एल्काइल में। तो यहाँ भी तो वही काम होगा, जिस कार्बन से मैग्नीशियम जुड़ेगा उसी कार्बन से D जुड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एल्काइल होगा वो इस तरह का होगा, CH3CH
CH3 और Br, मतलब R के जगह पे क्या होगा, R के जगह पे हमें होगा CH3CH3। R के जगह हमारे पास होगा CH3CH3। अब जब हम इसे Br के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे। तो देखो मैग्नीशियम जुड़ेगा यहाँ पे CH3CH3 Mg Br, ये हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा, एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा। अच्छा, अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे हमें रिएक्शन करवाना है D2O के साथ, तो वही चीज़ होगा। ये भी तो एक प्रकार का क्या है, वाटर है, ये भी D+ और DO- में टूटेगा। तो यहाँ से D जो होगा निकल के कहाँ जुड़ेगा बच्चों, यहाँ से ये देखो A+ होगा, A- में टूटेगा, और ये D+ और DO- में टूटेगा, तो D+ जाके यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे। तो अब देखो हमें मिलेगा क्या, CH3, इसको सीधा करके लिख दिए, इसका कान पकड़ो वैसे सीधा कर दो। अब इसके साथ D जुड़ेगा तो यहाँ पे जोड़ देते हैं D, और साथ में हमें बनेगा MgOD ये हमें मिल जाएगा। D+ और OD- में टूटा ना, तो D तो कहाँ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया D, यानी CH3CH3 और इसके साथ D जुड़ गया, 4 बॉन्ड पूरा हो गया, और साथ बचा MgOD तो दिस इज द प्रोडक्ट। तो इस तरह से रिएक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हो। इसको कॉपी करो, कुछ और रिएक्शन इसी में अभी हम देते हैं। देखो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद और अलग क्वेश्चन करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो करना क्या है, वही चीज़ है, इसी का तीसरा क्वेश्चन है। 2 बनाए ना पहले, अब ये 3rd क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है कि एक एल्काइल हैलाइड है R', यहाँ ध्यान दो, R' एल्काइल हैलाइड है। इसे जब हम सोडियम के साथ ईथर के उपस्थिति में, सोडियम धातु के साथ ईथर के उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो इस तरह का कंपाउंड हमें मिलता है, ठीक है। और जब इसी को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो D मिलता है, और D क्या है आपको पहचानना है। फिर इसके बाद D को H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो E मिलता है, E भी आपको पहचानना है। तो अब आप देखो इस रिएक्शन को पहले पहचानो, इधर वाले को R' प्लस सोडियम और ईथर के साथ। तो सोडियम के साथ जो रिएक्शन होता है, ये भी पिछले लेक्चर में हम पढ़ाए हैं, सोडियम के साथ एल्काइल हैलाइड का ईथर के उपस्थिति में जो रिएक्शन होता है उसे हम बोलते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊर्ज रिएक्शन, याद आया। और वहाँ पे एल्केन का निर्माण होता है। कैसा एल्केन, तो अगर हम CH3Br के सोडियम और ईथर के साथ इसके 2 मॉलिक्यूल को रिएक्शन करवाते हैं तो दोनों CH3 आपस में जुड़ जाता है, और यहाँ से Br2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यही रिएक्शन था ना, ऊर्ज रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो अब हो क्या रहा है कि इसको बीच में बांटो, देखो तो अलग अलग भाग में बंट गया कि नहीं। इसका मतलब है कि R' के जगह पे होना हो क्या है, CH3 तब ना इसके 2 मॉलिक्यूल को X के जगह पे क्या है, X के जगह पे कुछ होगा, हेलोजन होगा, Br होगा, Cl होगा। तो जब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे तो इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और X2 क्या हो जाएगा, बाहर। इसका मतलब है कि R' के जगह पे बच्चों क्या था, R' के जगह पे था CH3X,
ए हमें मिल गया आर डैश के जगह पे। आर डैश को तो हम लोगों ने पहचान लिया कि CH3 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 X रहेगा, तभी हम इसको जब हम अब सोडियम के साथ ईथर के उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, X2 बाहर निकलेगा और ये दोनों दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। इसके दो मॉलिक्यूल को जब हम सोडियम या ईथर के साथ सोडियम के साथ ईथर के उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, CH3 CCH3, इधर सिंगल बॉन्ड CH3 और यही मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3 हमें मिलेगा, एल्केन मिलेगा, एल्केन बन गया। तो एक तो कंप्लीट हो गया, एक तो आर डैश के जगह पे हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, आर डैश को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देखो क्या होगा, क्या है, आर डैश के जगह पे यही ना मिला है, तो CH3 CCH3 और X। इसे अब किसके साथ रिएक्शन करवाना है, मैग्नीशियम के साथ। जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराओगे किसकी उपस्थिति में होता है, ड्राई ईथर के उपस्थिति में। जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो RMgX बनेगा, यानी मैग्नीशियम जुड़ जाएगा इसमें। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पे मैग्नीशियम और Br, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। किसके जगह पे, D के जगह पे हमें D भी मिल गया। अब D को किसके साथ रिएक्शन करवाना है, H2O के साथ, तो वही रिएक्शन तो आ गया फिर पहले वाला, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। अब H कहाँ जुड़ेगा, इसके साथ, चूँकि ये प्लस और ये माइनस में टूटेगा, H प्लस OH माइनस में टूटेगा तो H प्लस इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों CH3 यहाँ पे H जुड़ जाएगा और साथ में मिलेगा MgOH और X जो भी हो यहाँ पे X मिलेगा। तो CH3 H प्लस MgOH X कंप्लीट हो गया। ए हमें किसके जगह पे मिला, E के जगह पे, और D के जगह पे A वाला मिला, और R डैश के जगह पे CH3 R डैश के जगह पे हमें मिला, R डैश के जगह पे मिला, क्या मिला, A वाला मिला। ठीक है, कॉपी करो इसको। एक और क्वेश्चन करवाते हैं इससे अलग। अगला क्वेश्चन है, राइट इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-iodobutane फ्रॉम, यानी 1-iodobutane, हिंदी वाले लिख लो, 1-iodobutane का निम्नलिखित से निर्माण का समीकरण लिखो 1-iodobutane का निम्नलिखित से निर्माण का समीकरण लिखें। और निम्नलिखित कौन कौन है, तो ब्यूटेन 1-ओल है, 1-क्लोरोब्यूटेन है और ब्यूट 1-इन है। मतलब हमें इनका यूज करके और 1-iodobutane का निर्माण करना है। फिर से समझो क्या करना है, ब्यूटेन 1-ओल से हमें क्या करना है, 1-iodobutane का निर्माण करना है। अब कैसे करना है वो आप समझो, नहीं चलो हम समझ लेते हैं, आपको तो पढ़ा दिए हैं पहले हम कि कैसे करेंगे, लेकिन उसका यूज़ करना जब तक नहीं सिखाएंगे तब तक आप रिएक्शन याद कर लोगे फिर भी बनेगा नहीं। तो देखो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला का सॉल्यूशन हम करते हैं। पहला क्या है बच्चों, ब्यूटेन 1-ओल, यानी ब्यूटेन में पहले पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ है, तो CH3 CH2 OH, ये क्या है, नाम जल्दी से लिखो तो इसका, और क्या है ये, देखो 1 2 3 4 ब्यूटेन और पहला पोजीशन पे अल्कोहल है, तो यही हो गया हमारा ब्यूटेन 1-ओल। और इससे हमें निर्माण किसका करना है, 1-iodobutane का। मतलब इससे हमें 1-iodobutane, तो 1-iodobutane क्या होता है, CH3 CH2 I, यही तो है 1-iodobutane। 1 2 3 4 1 पोजीशन पे आयोडीन है तो लिखेंगे क्या, 1-iodo, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 1-iodobutane। अब इससे हमें इसमें कन्वर्ट कर देना, तो सिंपल
बिल्कुल सिंपल। कहाँ पे मिलेगा कॉपी में? तो जहाँ पे हम आपको पढ़ाए हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड का निर्माण कैसे करते हैं? तो देखो, जब हम इसको HI के साथ रिएक्शन करवा देंगे, HI के साथ, तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा ये आयोडीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो 1 आयोडोब्यूटेन हमें मिल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल था। अब देख लेना कॉपी में एग्जाम्पल शायद आपको मिल जाए वहाँ पे कि ब्यूटेन 1 ओल को HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 1 आयोडोब्यूटेन बनेगा। अब सेकेंड रिएक्शन क्या है? दूसरा 1 क्लोरोब्यूटेन यानी CH3 CH2 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 1 क्लोरोब्यूटेन। देख लो 1 2 3 4 1 पोजीशन पे क्लोरीन है, तो 1 क्लोरोब्यूटेन और इसे हमें चेंज कर देना है किसमें? 1 आयोडोब्यूटेन में। मतलब वही प्रोडक्ट फिर से CH3 CH2 CH2 CH2I इसमें कन्वर्ट करना है। तो एकदम सिंपल है। हैलोजन एक्सचेंज मेथड हम बताए हैं कि अगर आयोडोब्यूटेन का निर्माण करना है, आयोडो एल्केन का, तो आप सिंपल क्या करो, सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन के उपस्थिति में आप क्या करो, इसको रिएक्शन करा दो। तो यहाँ से क्या होगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। ये कहाँ पे मिलेगा आपको कॉपी में? हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन विनिमय विधि हम पढ़ाए हैं, जहाँ पे हम पढ़ाए हैं एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन। तो हैलोजन एक्सचेंज विधि में क्लोरो एल्केन से आयोडो एल्केन का निर्माण करना है, तो क्लोरो एल्केन को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दो। तो यहाँ पे साथ में क्या बन जाएगा बच्चों? साथ में बन जाएगा NaCl और हमें मिल गया 1 आयोडोब्यूटेन। उसके बाद देखो ब्यूट 1 इन है। तीसरा क्या है? ब्यूट 1 इन, यानी ब्यूटेन में पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड उपस्थित है, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4। देख लो ब्यूट 1 पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1 इन हो गया। अच्छा, अब हमें चाहिए कि आयोडो एल्केन, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड को हटाना। तो हम लोग जब पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन, तो वहाँ पे 2 नियम पढ़े थे, एक मार्कोनी-कोप्स रूल और दूसरा एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल। याद आ रहा है? देखो कॉपी में उलट के, जो जहाँ पीछे पढ़ाया हुआ आ रहा है और जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि देखो ये यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, आप उसको देखते चलो कॉपी में, तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये चीज़ पढ़े हैं। और एकदम सिंपल वे में जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेगा उसी सिंपल वे में वहाँ पे एकदम पढ़ाया हुआ है। तो आप उसको ध्यान से देखो, समझो और फिर इसको बनाने का प्रयास करो। तो देखो हम लोगों ने 2 नियम पढ़ा था एल्कीन से एल्काइल हैलाइड के निर्माण में, एक था मार्कोनी-कोप्स रूल और दूसरा था एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल। मार्कोनी-कोप्स रूल हमें बता रहा था कि जब हम एल्कीन को HX के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ बच्चों? HX के साथ। HX के जगह पे, X के जगह पे मान लो हम ले लेते हैं अभी ब्रोमीन, या मान ले लेते हैं आयोडीन, क्योंकि हमको आयोडो एल्केन बनाना है, तो आयोडीन ले लिए। तो अगर हम मार्कोनी-कोप्स रूल लगाते हैं तो HX का हाइड्रोजन उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। यही दोनों तो डबल बॉन्डेड है, तो यही दोनों में से कहीं जुड़ेगा। तो अभी अगर HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आयोडीन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यहाँ जुड़ जाएगा। तो दूसरे पोजीशन पे आयोडो आ गया, लेकिन हमको चाहिए था कहाँ? 1 पोजीशन पे आयोडो चाहिए। मतलब मार्कोनी-कोप्स रूल का हम यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि मार्कोनी-कोप्स रूल में आयोडीन यहाँ चला जाएगा। अब बच गया दूसरा एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल। तो सबसे पहला तो यहीं पे कंडीशन यही है कि HI के साथ एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल नहीं लगता है। वो किसके साथ लगता है? HBr के साथ सिर्फ लगता है। अब समस्या कि अगर HBr के साथ एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल लगाते हैं तो दूसरी चीज़
कि यहाँ पे एक चीज़ और आवश्यकता पड़ेगा, परऑक्साइड, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव्स रूल जो होता है परऑक्साइड के उपस्थिति में ही लगता है। याद आ रहा है, परऑक्साइड के उपस्थिति में ही लगता है। अब ब्रोमीन जुड़ तो जाएगा यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ, मार्कोनिकोव्स का उल्टा होगा, यानी पहले आयोडीन यहाँ जुड़ रहा था, अब ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा। लेकिन हमको ब्रोमीन थोड़ी ना चाहिए, हमें तो आयोडीन चाहिए ना। तो क्या करते हैं कि पहले ब्रोमीन को ऐड कर लेते हैं और फिर इसको हैलोजन एक्सचेंज मेथड के द्वारा क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। हो गया नहीं जी? तो चलो देखो बनाओ, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगाओ। तो अब क्या होगा, CH3 CH2 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 Br बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब ब्रोमीन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, यही है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। अच्छा, अब देखो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, हम इसको रिएक्शन करवा देंगे। ये जो है ना, इसको Ki के साथ या Na के साथ रिएक्शन करा दो, यही वाला रिएक्शन Na या Ki के साथ रिएक्शन करा दो। तो यहाँ से Kbr बाहर हो जाएगा और बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2I प्लस Kbr। तो बन गया 1 आयोडो ब्यूटेन। तो ये था हमारा कि कन्वर्जन कैसे करेंगे, क्लोरो ब्यूटेन को आयोडो ब्यूटेन में, 1 ब्यूटेनॉल को आयोडो ब्यूटेन में, यानी एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में, एल्काइल हैलाइड को दूसरी एल्काइल हैलाइड में और एल्कीन को एल्काइल हैलाइड में। तो ये सारा रिएक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके थे, सिर्फ उसका क्या करना था, यूज करना था। तो समाप्त करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे, और फिर से आपको बता देते हैं कि कल से 11th का लेक्चर भी अपलोड होगा। तो जितने भी होंगे देखने वाले, यानी आपके नज़र में 11th क्लास का, उन्हें बता दीजिएगा ताकि वे इसका लाभ उठा सके, ऑनलाइन टीचिंग का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हैलोएरिन, क्योंकि हैलो एल्केन हमारा ख़त्म हो गया है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके और पूछना, हम जब कमेंट देखेंगे तो आपका जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।